करीब 1,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक, दुनिया भर में फैले कारोबार के मालिक, टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री के बारे में बहुत कुछ जानने जैसा है। सबसे अहम बात कि टाटा ग्रुप से उनकी दूरियां क्यों हुई और कितनी दौलत उनके परिवार ने कैसे कमाई, कितने समय से और कितनी पीढ़ियों से उनका पूरा परिवार बिजनेस की लाइन में रहा और साइरस मिस्त्री सबसे छोटे होते हुए कैसे अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। सारे पहलू इस रिपोर्ट में आपके सामने। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक मिस्त्री सड़क रास्ते से अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे, तभी मुंबई से सटे पालघर के पास उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि कार में मिस्त्री समेत 4 लोग सवार थे, इनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों को फौरन नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। आपको बता दें, साइरस मिस्त्री करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का कारोबार कई देशों में फैला हुआ है। मिस्त्री का कारोबार भारत, पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ है। रतन टाटा से उनका बहुत ही खास रिश्ता रहा। यह रिश्ता पहले बहुत सारी नजदीकियों के साथ सामने आया, लेकिन ज्यादा चर्चा में आया दूरियों की वजह से। साइरस मिस्त्री को 2012 में टाटा सन्स ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। उन्हें रतन टाटा को हटाकर इस पोस्ट पर बैठाया गया था। वहीं 2016 में मिस्त्री को अचानक चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री एक खरबपति परिवार से ताल्लुक रखने वाले देश के जाने माने व्यापारी और उद्योगपति थे। 2019 में टाटा समूह के चेयरमैन बने थे। टाटा ग्रुप ने 18 महीने की खोज के बाद साइरस का चयन किया था। हालांकि बाद में टाटा के साथ उनका विवाद हो गया था। उनके कामकाज के तरीके को लेकर वो हम आपको बताएंगे कि विवाद क्यों हुआ था, कैसे ये बढ़ता चला गया था। अध्यक्ष रहते हुए उनका टाटा समूह में करियर विवादास्पद रहा। रतन टाटा से उनकी नहीं बनी थी। बाद में उन्होंने टाटा ग्रुप छोड़ दिया था। साइरस मिस्त्री रियल एस्टेट के खरबपति व्यापारी पलोनजी शापूरजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं। हालांकि रतन टाटा से उनकी नजदीकियों से ज्यादा चर्चा उनकी दूरियों और मनमुटाव की रही। ये कहानी एक बार फिर याद आ गई है। टाटा सन्स में मिस्त्री की 18.4% हिस्सेदारी है। कॉर्पोरेट जगत के झगड़े की बात करें तो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच का विवाद सबसे बड़ा रहा। वर्षों तक इनके बीच मनमुटाव और विवाद चलता रहा। इन दोनों के बीच के आंतरिक झगड़े को इतिहास का सबसे बड़ा विवाद माना जाता है। लाख कोशिशों और लाख बीच बचाव के बावजूद दोनों पक्षों में सुलह नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों पक्षों में तकरार इन बातों पर रही कि टाटा ग्रुप चुनाव के लिए चंदा कैसे दे, कौन से प्रोजेक्ट और किस प्रोजेक्ट में कैसे निवेश किया जाए, क्या टाटा ग्रुप को अमेरिकी फास्ट फूड चेन से जुड़ना चाहिए। ये मुद्दे थे जिन पर मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे थे, विवाद लगातार बढ़ते जा रहे थे। ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए खबर मिलती है। इन बातों पर विवाद बढ़ता गया और आगे स्थिति इतनी खराब हो गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पलोनजी मिस्त्री के बेटे साइरस मिस्त्री को 2012 में टाटा सन्स ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। उन्हें रतन टाटा की जगह पर बैठाया गया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रतन टाटा को कितना सम्मान देश में मिलता है, उद्योग जगत में वो कितना बड़ा नाम है और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर एक तरीके से साइरस मिस्त्री को बैठाया जा रहा था इस पोस्ट पर। हालांकि साल 2016 में मिस्त्री को अचानक चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया। बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद से ही टाटा ग्रुप के साथ उनकी दूरियां और मनमुटाव लगातार चल रहे थे। टाटा ग्रुप ने मिस्त्री के मालिकाना हक वाले एसपी ग्रुप के शेयर को खरीदने और उसे टाटा सन्स में मिलाने का ऑफर दिया था, लेकिन मिस्त्री परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह मामला आखिरकार कोर्ट तक गया, जहां फैसला रतन टाटा के पक्ष में आया। मिस्त्री परिवार के एसपी ग्रुप पर बहुत अधिक कर्ज है। उसने टाटा सन्स के कुछ शेयरों को भी गिरवी रखा है। जिन बातों पर विवाद चला उनमें से एक चंदे का मामला था। बड़े कॉर्पोरेट घराने राजनीतिक चंदा देते हैं और यह शुरू से दस्तूर बना हुआ है। टाटा सन्स के साथ भी ऐसी ही बात है। ओडिशा के एक चंदा मामले को लेकर मिस्त्री और रतन टाटा में खटपट हुई। इस तरह की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें कही जाती हैं। यह बताया गया कि साइरस मिस्त्री के करीबी ने 2014 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ रुपए चंदा देने की राय दी थी। मिस्त्री खेमे की राय थी कि ओडिशा में लोहा बहुत है जिसका फायदा लिया जा सकता है, लेकिन रतन टाटा के बोर्ड ने इस राय के खिलाफ जाकर अपनी बात रखी थी। ये हम आपको बता दें कि इसको किस तरीके से बताया गया था। ये सारी चीजें कभी भी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा गया कि मिस्त्री के काम करने का तरीका वो नहीं है जो टाटा सन्स की परंपरा चली आ रही है, जो काम करने का तरीका, ये दोनों जेल नहीं करते हैं। और यही वजह रही कि मिस्त्री को बाहर करने की एक कवायद चली। उसके बाद काफ़ी आपने देखा लड़ाई चली, कानूनी पेचीदगी भी सामने देखने को मिली। एक और मामला था टाटा वेल्सपन डील का। कहा जाता है कि साइरस मिस्त्री ने टाटा वेल्सपन डील कर ली, लेकिन इसकी जानकारी टाटा सन्स के बोर्ड को नहीं दी गई। टाटा सन्स बोर्ड ने इसे कॉर्पोरेट नियमों का उल्लंघन बताया, क्योंकि डील इतनी बड़ी थी कि
कि उसे बोर्ड को बिना बताए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, लेकिन साइरस मिस्त्री ने ऐसा नहीं किया। इस मामले पर भी साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच दूरियां बढ़ गईं। सबसे खास बात यह कि टाटा सन्स को वेलस्पन डील के बारे में जानकारी दिए जाने से पहले ही मीडिया में यह बात पहुंच गई थी। इसे लेकर टाटा सन्स ने नाराजगी जताई। बाद में बीच का रास्ता निकालते हुए सुलह सलाकात को अंजाम दिया गया था। साइरस मिस्त्री का पूरा परिवार कई पीढ़ियों से काम करता आ रहा। उनके पिताजी जरूर सामाजिक तौर पर या बहुत ज्यादा आम जगहों पर नहीं दिखते थे, सामान्य मंचों पर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन वो दुनिया के, न सिर्फ भारत के नहीं, भारतीय मूल के दुनिया में सबसे ताकतवर कारोबारियों में शुमार थे। साइरस मिस्त्री सबसे छोटे थे, लेकिन दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की है। बचपन से ही उन्हें बिजनेस का माहौल मिला, लिहाजा यह तय था कि वो अपने पिता की विरासत को संभालेंगे। और टाटा सन्स में क्योंकि अच्छी खासी शेयर होल्डिंग उनकी थी, तो वो टाटा सन्स के बोर्ड में आए। उसके बाद में चेयरमैन तक के पद पर पहुंचे और इसके लिए काफी लंबी रिसर्च की गई थी। लिहाजा यह माना जा सकता है कि रतन टाटा और पूरे बोर्ड को एक समय यह एहसास हुआ कि साइरस मिस्त्री में वो बात है कि वो टाटा सन्स को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन फिर उनके काम करने के तरीके और टाटा सन्स की परंपरा, इन दोनों के बीच में जो मतभेद या फिर इन दोनों में जो दूरियां देखने को मिली, वो काफी बढ़ गई थी और साइरस मिस्त्री फिर अपने पद से हटा दिए गए थे। हालांकि वो लड़ते रहे, वो चाहते थे इस पद पर बने रहना। इसके बाद लंबे समय तक वो अपना बिजनेस कर रहे थे, चर्चाओं में नहीं थे और आज फिर चर्चा में आए। दुर्घटना की वजह से, कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है। वो महज 54 साल के थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।